भगवान कहते हैं संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय बात। अर्जुन तुझको एक बार फिर से कहूंगा, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। तू अपने मन को मुझ में लगा दे। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय बात भगवान बता रहे हैं। कह रहे हैं अर्जुन को, तू अपने मन को मुझ में लगा दे। संसार में सब लोग अपने मन को कहाँ कहाँ पे लगाया हुआ है। भगवान जिसमें अपना स्वरूप है, हाजिर हजूर है, अपना अंतरात्मा है, वहां से हटा के बस प्रभु में लगाना है। बाहर के विषय भोगों में कोई सुख नहीं है, सब दुख रूप है। और भगवान परमानंद स्वरूप है, अपना अंतरात्मा है भगवान। वहां मन को लगाना, वहां से हटा के। कितना सरल काम है। अरे सबको सुखी तो चाहिए, चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। सुख सबका अपना आत्म स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। क्यों बाहर अपने मन को लगाते हो, कहाँ भटकाते हो? सुख पाना है तो अपने हृदय की लगाओ, भगवान में अपने मन को लगाओ, भगवान की शरणागति करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सारे धर्मों, कर्तव्य, कर्मों को छोड़कर मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण। भगवान की शरणागति, भगवान की शरण। अपने मन को भगवान में लगा दो, उद्धार हो जाएगा। तो कुछ नहीं मिलने वाला इस स्वप्न रूपी जगत में, माया रूपी जगत में। जो कुछ मिलेगा उसके लिए तुम्हें भगवान की तरफ ही आना पड़ेगा। और भगवान तुम्हारा अपना अंतरात्मा है, अपना स्वरूप है। बस सच्चे हृदय से प्रार्थना करो भगवान से, भगवान की शरणागति लो। जगत में आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, क्या है? उनकी अस्थियों का भी आज पता नहीं है, उनकी हड्डियों का भी पता नहीं है। तो तुम क्या इस संसार से लेके जाओगे? कुछ नहीं ले जा सकते। इस जगत में केवल बस एक भजन ही है भगवान का, और सच्चा भजन यही है, तुम भगवान की शरणागति होके भगवान के स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में तुम स्थित हो जाओ। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है। उस ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि का अज्ञान नष्ट करो, और फिर उसमें विज्ञान अपने अनुभव में स्थित हो जाओ। और क्या इस जगत में करने को है? जो कुछ भी है बस अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर ही तुम्हें कुछ वास्तव में मिलेगा भी। क्या मिला मिलाया था, उसकी विस्मृति हो गई थी। जब स्मृति लौटेगी तब मालूम पड़ेगा इस आत्म खजाने को छोड़कर तुम कहाँ भटक रहे थे। तुम वो आत्म खजाना तुम्हारा अपना स्वरूप है। अरे परमानंद स्वरूप है। हमारी बात पे श्रद्धा करके मान लो, परमानंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप। किस परमानंद को त्याग करके तुम क्या पाने के लिए भटक रहे हो? कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन शरीर भी तुम्हारा भऊ भऊ करके अग्नि शमशान में भस्म हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। कितना भी तुम दिन भर की हाथा मजूरी कर लो,
जोड़ते रहो, कितनी प्लानिंग बना लो, सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगी शमशान में। अगर कुछ करना है तो वास्तव में वो तो बस भगवान की शरणागति, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। बस अपना जो स्वरूप है उसके लिए कहीं नहीं जाना, न कहीं आना है, न कहीं जाना है। तुम्हारा अंतरात्मा है। बस बैठ जाओ प्रार्थना करके प्रभु से, बोले प्रभु मैं आपकी शरण हूं, है? बैठ जाओ। फिर मन इधर उधर जाए, फिर बैठो, फिर प्रार्थना करो, बैठे रहो। देखो कुछ ही दिन के अभ्यास से तुम्हारे को ऐसा अभ्यास करोगे तो भगवान की कृपा मिलेगी। अरे प्रभु की कृपा से तुम्हारे को ये मनुष्य जन्म मिला है, और फिर प्रभु की कृपा से ही तुम्हारे को प्रभु मिल जाएंगे। तुम्हारा मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो गया। जो कुछ होगा प्रभु की कृपा से ही होता है। तुम्हें तो बस प्रभु की शरण में आना है। जब तक तुम संसार की शरण में रहते हो तब तक सिवाय दुखों के कुछ नहीं मिलता है, जन्म मरण के। लेकिन जब प्रभु की शरण में आते हो तब तुम्हें वो मिलता है कि मिलना भी क्या कहे। जो प्रभु सदा से मिले मिलाए थे, बस विस्मृति हो गई तो कहना पड़ता है कि मिले हैं। अभी कल्पना नहीं कर सकते हो कि प्रभु का क्या स्वरूप है, क्या परमानंद स्वरूप है। जहां आनंद नहीं है उसको तुम आनंद समझ के भटक रहे हो। जहां परमानंद स्वरूप है, परमानंद क्या है? परमानंद स्वरूप है अपना स्वरूप। उसको छोड़कर क्या भार, तुम कहां से सुख लोगे? अपना स्वरूप परमानंद स्वरूप है। बैठ के तो देखो अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में स्थित होके तो देखो। भगवान बता रहे हैं स्थित प्रज्ञ, उसमें स्थित होके तो देखो। भगवान बता रहे हैं अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। भगवान को भी जन्मने मरने वाला समझते हैं, जबकि भगवान तो अजन्मा है। हमारा अपना सबका आत्म स्वरूप है, अंतर्यामी रूप से है। उसे भी मनुष्य मान लेते हैं भगवान को भी, जबकि भगवान तो सर्वव्यापी हमारा स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। उसमें स्थित होया हुए कल्याण हो जाएगा। अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, समाधि में बैठ जाओ, फिर निर्विकल्प समाधि लगेगी। परमानंद का खजाना है? कुछ बनना तोड़ना है कुछ। अपने स्वरूप में स्थित होके बस बैठ जाओ समाधि में, भगवान के स्वरूप में स्थित हो जाओ, समाधि लगा लो।